जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर आपकी बार वर्दी पार। दोस्तों, आपके सामने जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाता है, जिससे मैं आपके सामने क्वेश्चन अच्छे लेके आता हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडे ग्रह श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस। उपकरण वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, वो कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। कौन सा है? रिक्टर स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 21A। इसका राइट आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना क्योंकि परीक्षा में आएगा 100% आएगा। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। किस शैवाल से अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटाबुलिया, ग्रेसिलिया, क्लोरावेल्सिया, वोलोनिया। कौन सा है? क्लोरेला वल्गारिस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF इस क्लास की चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपको PDF ये भेज दूंगा। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बताइए, उस द्वीप का नाम क्या है? कच्चा थीपू। कौन सा है? कच्चा थीपू, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको। ये किसी कॉपी में इसे नोट कर लो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर। निम्नलिखित में किस वर्ष मणिपुर राज्य में अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? 1 मई 1996, 20 फरवरी 1987, 26 फरवरी 1972, 21 जनवरी 1972। कब हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B10। विटामिन B10 जो लाल रक्त और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति कैसे प्रभावित करती है? गति बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करती है? गति बढ़ती है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित विकल्प में से का चयन करें। बेमेल जोड़ी का चयन करना इसमें, जो बेमेल जोड़ी है। तेलंगाना, हैदराबाद, राय, ये भी सही है। मध्य प्रदेश, लखनऊ, ये नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, लखनऊ। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन का। किसका किया जाता है? इसका राइट आंसर है कार्बन। किस राय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस राय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जनक कहा जाता है रेलवे का। रेलवे का जनक
लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो। क्या है? चिली की मुद्रा है पेसो। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। लखनऊ में 1957 में विद्रोह के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1957 के विद्रोह के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल। ये यूपी पीपी में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं? बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? HP बालवास्की। कौन थे? HP बालवास्की। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? प्लैंक ने। किसने किया था? प्लैंक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मेक्सिको का पठार, या ढक्कन का पठार, या अरब का पठार, या तिब्बती पठार? क्या कौन सा पठार? तिब्बती पठार। राइट आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? एंटीलाइन। क्या कहा जाता है? एंटीलाइन। सतलुज नदी के यज्ञवेदिक नाम क्या है? शतुद्री। क्या नाम है? शतुद्री। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तिब्बर। किस नदी पर स्थित है? तिब्बर। राइट आंसर हो जाएगा बी, तिब्बर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। गन्ने को लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? कौन सा कवक जिम्मेदार? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलेट्रिचम फाल्कटम। प्रधानमंत्री कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला भारत यूरोपीय यात्री कौन था? हविल तासमान, वास्को डी गामा, या हरनाम कॉटेज, या जैक कार्टियन? कौन था? हविल तासमान। कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ए, हविल तासमान। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूँ, कपास, जूट, गेहूँ? कौन सी काटी जाती है? गेहूँ। बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों के किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? नायलॉन, 66, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट, केवलान? कौन सा किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीकार्बोनेट। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। किसकी है सबसे लंबी तटरेखा? गुजरात की। निम्नलिखित में किस प्रतिष्ठान व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आशापूरा देवी को। किसको मिला था? आशापूरा देवी को। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? माल और सेवा कर। कौन सा प्रत्यक्ष कर रही है? माल और सेवा कर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के पंचायतों की शुरुआत की? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन।
पंचायतों की शुरुआत की थी? कौन सा अनुच्छेद संशोधन हुआ था? 73वां अनुच्छेद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? फ्लोरिडा। किससे? फ्लोरिडा। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, उपयुक्त उसमें कोई नहीं। कौन सा? आवृत्ति। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? पावेल ड्यूरोव। कौन है? पावेल ड्यूरोव। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। निम्नलिखित में का मिलान करो। परियोजनाओं का नाम और नदियाँ। AIV, BIII, CIDD डबल 3, इसका सही मिलान है AIV। कहाँ है AIV? कहाँ है भैया AIV? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ मिलता है? ये है आपका महानदी। इसका सही मिलान ये है महानदी। फिर दूसरा क्या है आपका? बी है BIII। कौन सा? BIII। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी। किसमें? कृष्णा नदी। तीसरा तीसरा क्या है? सी। राणा प्रताप सागर मार्ग कहाँ है? चंबल में। फिर इसका चिनाब, लालाल परियोजना चिनाब। सौरमंडल किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किसको भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, तो सबको पता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड को। किसको? कोबाल्ट ऑक्साइड को। कौन सी परियोजना मन्नर की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से जोड़ती है? श्वेत समुद्र परियोजना। श्वेत समुद्रम परियोजना। कौन सा उपदेव कला और संगीत से संबंधित है? गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद। निम्नलिखित में किससे स्टेथोस्कोप की खोज की? किसने की? रेन लेनेक, WC रांडकान, हंसवर्धन, रॉबर्ट कॉक, रेनो लेनेक। किसने की थी? रेने लेनेक ने की थी। निम्नलिखित में किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? विक्टोरिया झील। किससे? विक्टोरिया झील से। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने केंद्रित करती है? मछली उत्पाद। निम्नलिखित में किस मिसाइल के स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल के रूप से जाना जाता है? एस्ट्रा। किससे? एस्ट्रा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे कि 2024 जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीपी का, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आया भी था। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। FICCI का फुल फॉर्म क्या है?
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना दोस्तों कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों से पहचानिए। कोयम्बटूर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? 1/6। कितना? 1/6 करता है। विश्व में जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? 1/6 मात्र। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। किसकी इकाई है? ध्वनि की। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहले प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? बताइए। भोपाल एक्सप्रेस। कौन है? भोपाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको भी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है? चेन्नई पर। कहाँ पर आधारित है? चेन्नई पर। 1 दिसंबर को दुनिया भर के रूप में क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? अनिरुद्धि राय ने। किसने लिखी थी? अनिरुद्धि राय ने। मानस बाग अभयारण्य कहाँ है? असम में। कहाँ पे है? असम पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।